दोस्तों आज का ये वीडियो अच्छा नहीं लगे तो वीडियो को डिसलाइक मार के वीडियो को छोड़कर चले जाना, और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। तो दोस्तों आज हम जानेंगे हाउ टू मैनेज टास्क बाय हैबिट। जीवन एक खेल है, यहाँ कौन जीतता है और कौन हारता है यह सब कुछ आपकी आदतों और समय के सही उपयोग पर निर्भर करता है। सभी को समय के रूप में दिन, महीने और साल दिए जाते हैं और कहा जाता है कि इसी समय में आपको जीवन का गेम खेलना है। लोग इस खेल को बड़े मजे से खेलते हैं। कुछ लोग तो इस खेल में बहुत बड़ी जीत हासिल करते हैं, तो कुछ लोग ऐसे हारते हैं कि अपना सब कुछ खो बैठते हैं। इस दुनिया में सभी को बराबर समय दिया गया है, तो कुछ लोग इसी समय का उपयोग करके रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, तो कुछ लोग समय का दुरुपयोग करके खुद टूट जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या हारने वाले लोग जीतने की इच्छा नहीं रखते? ऐसा नहीं है, इच्छा तो सभी को जीतने की होती है। अगर ऐसा है तो वह कौन सी चीज का अंतर है जो जीतने वाले और हारने वालों के बीच में होता है? तो दोस्तों आइए जानते हैं। कोई भी हारना नहीं चाहता, फिर भी लोग हार जाते हैं। क्यों? सभी को एक जैसा समय दिया गया है, फिर भी बहुत कम लोग उस समय का सही उपयोग कर पाते हैं। क्यों? सभी लोग जीवन का गेम खेल तो रहे हैं, तो ऐसा क्या है जो विजेता और हारने वाले के बीच का अंतर बताता है? जीवन के इस खेल में कुछ लोग सही अवसर न मिलने का शिकायत करते हैं। क्या वास्तव में कुछ लोगों को सही अवसर नहीं मिलता? तो आइए इन सभी प्रश्नों का एक उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। जीवन सभी को एक ही मिलता है और समय भी सभी को एक सा मिलता है। अंतर केवल इस बात का है कि हम प्रकृति द्वारा दिए गए जीवन और दिए गए समय का उपयोग कैसे करते हैं। अब यह बात तो समझ आ गई कि हमें जीवन में समय का सही उपयोग करना चाहिए। ऐसा करके हम जीत हासिल कर पाएंगे। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि हम ऐसा क्या एक काम करना शुरू करें जिससे जीवन और समय का सही उपयोग होना शुरू हो जाए। यह बहुत सरल है। जी हाँ, यह जितना कठिन लगता है उससे अधिक सरल है। हम सभी को अपने जीवन और समय का उपयोग करने के लिए केवल एक काम करना है, वह है अच्छी आदतें बनाना और बुरी आदतों को अच्छी आदतों में बदलना। आप जानते हैं आपकी खराब आदतें ही सभी समस्याओं के कारण हैं और आपकी अच्छी आदतें आपकी सफलता के कारण हैं। आप अपनी अच्छी आदतों से समय का सही उपयोग करना सीख जाओगे और आप अपनी खराब आदतों से समय का दुरुपयोग करना अपने आप सीख जाओगे। आपकी अच्छी आदतें ही आपके जीवन में नए अवसर का निर्माण करती है और आपकी खराब आदतें आपके जीवन में आए अवसर को यूं ही जाने देती है। आपके अच्छी आदतें ही जीवन के खेल में आपको विजेता बनाती है और आपकी बुरी आदतें ही आपको जीवन के खेल में हराकर बुरा फील कराती है। आइए अब आदतों के बारे में कुछ जान लेते हैं। आदतों के बारे में हम यहाँ दो चीजों को जानेंगे। पहला, अच्छी आदतें विकसित करना क्यों जरूरी है। दूसरा, बुरी आदतों को अच्छी आदतों में बदलना क्यों जरूरी है। जब भी बात जीतने की आती है तो अधिकतर लोगों को बताया जाता है यदि आप अपने समय को सही से मैनेज कर लेते तो आपकी जीत पक्की हो जाती। लेकिन यह गलत अवधारणा है। नए रिसर्च यह कहते हैं कि हम समय को मैनेज कर ही नहीं सकते। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक दिन समय को न तो कम किया जा सकता है न तो ज्यादा किया जा सकता है। समय की अपनी मोशन होती है, उसे भी कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में समय को मैनेज ही नहीं किया जा सकता। अगर यह बात सही है तो हमें अब क्या करना चाहिए? रिसर्च बताते हैं कि हमें समय को मैनेज न करके उन कार्यों को मैनेज करना चाहिए जिन्हें हम पूरे दिन में करना चाहते हैं, जिसे टास्क मैनेजमेंट कहा जाता है। अब यह बात क्लियर है कि हमें समय को नहीं बल्कि दिन में किए गए कार्य को मैनेज करना है। यह क्लियर है कि हाउ टू मैनेज टाइम की जगह हाउ टू डेली टास्क के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। इसी से आपको हाउ टू मैनेज लाइफ का सही उत्तर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ समस्या आती है, रोज रोज अपने कार्य को मैनेज करना खुद में एक कठिन कार्य बन जाएगा। लेकिन हम हर रोज एक से कार्य तो नहीं करते, इसलिए रोज रोज अपने अलग अलग कार्यों को मैनेज करने से हमें अपनी विल पावर को रोज बहुत खर्चा करनी होगी। तो अब क्या करें? अपने कार्य को मैनेज करने का उपाय क्या है? इसलिए हम एक काम कर सकते हैं, क्यों ना हम कुछ ऐसी आदतें विकसित कर लें जिसकी वजह से रोज के कार्यों को मैनेज करना बहुत आसान हो जाए। यानी अब आपको कुछ अच्छी आदतें डालनी चाहिए और अपनी पुरानी आदतों को हटाकर उनकी जगह अच्छी आदतें डाल लेनी चाहिए। यहाँ यह बात ध्यान से समझने की जरूरत है कि बुरी आदतों से पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता। कितनी भी कोशिश करो बुरी आदतें वापस आ ही जाती है। इसलिए बुरी आदतों को छोड़ने की जगह उन्हें अच्छी आदतों से रिप्लेस करना ही सही होता है। यहाँ आदत तो रहती है लेकिन बुरी जगह अच्छी हो जाती है। अब आपको यह क्लियर हो चुका होगा
कि अच्छी आदतें डालना जरूरी क्यों है। आइए अब जानते हैं कि आप अपने कार्य को मैनेज करने के लिए अच्छी आदतों की मदद कैसे ले सकते हैं। किसी भी काम को लगातार करने से वह आदत बन जाता है। यह आदतें हमारे माइंड में पैटर्न बना देती हैं और इसी पैटर्न की वजह से हम बिना एफर्ट लगाए कार्य करने की क्षमता विकसित कर लेते हैं। आपको डेली वर्क नहीं करना है, बल्कि डेली वर्क करने की आदत बना लेनी है। उदाहरण के लिए, एक पूरी किताब पढ़ना यदि आपके लिए कार्य है तो यह काम रोज पढ़ने की आदत को डालकर पूरा किया जा सकता है। अब आपको जीवन में कभी भी कोई किताब पढ़ने का कार्य पूरा करना है तो एफर्ट लगाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि रोज पढ़ना आपकी आदत में है। जिस तरह एक अनुभवी ट्रक चालक को ट्रक चलाने की आदत हो चुकी होती है, उसके लिए उसे रोज कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना नहीं होता। उसी तरह आपको भी एक अनुभवी टास्क मैनेजर बनकर अपने टास्क को मैनेज करने की आदत बना लेनी चाहिए। यदि आप रोज सुबह अपने घर में 1 घंटा एक्सरसाइज करने का आदत बना लेते हैं तो इस आदत की वजह से रोज सुबह आपका माइंड आपको अलर्ट कर देगा कि एक्सरसाइज करनी है। अब आप चाहे उस 1 घंटे में कोई भी एक्सरसाइज करें। इस तरह आपको दिन में अलग अलग समय में कुछ वर्क करने की ऐसी आदत बनानी है कि आपका माइंड उसी समय में आपको अलर्ट कर दे कि कोई कार्य करना है। फिर आप उस समय में कोई भी कार्य करें। रोज एक्सरसाइज करने की आदत, अच्छा खाने की आदत, रोज 5 घंटे कार्य करने की आदत, सुबह जल्दी उठने की आदत, परिवार के साथ रोज समय बिताने की आदत, अपने कार्य के बीच कुछ देर आराम करने की आदत। ऐसी बहुत सी आदतें हैं जिन्हें अपनाकर आप अपने डेली वर्क को मैनेज कर सकते हैं। आपकी अच्छी आदतों की वजह से आप अपने कार्य को मैनेज करना सीख सकते हैं। Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of bird.